हेलो फ्रेंड, वेलकम टू पूजा's किचन ट्रेजर ऑफ फूड। और आज मैंने अलग अलग सब्जियों से बहुत सारे पाउडर बनाए हैं जिसे आप काफ़ी दिनों तक स्टोर करके रख सकते हो। तो देर किस बात की, चलिए बनाते हैं। आज हम बनाएंगे कई सारे पाउडर जिसे बनाने के बाद आपकी कई सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और कई बार हमें आसानी से सब्जियां उपलब्ध भी नहीं होती है, इस वजह से हमारी कई सारी रेसिपी रह जाती है। आज हम कई सारी सब्जियों के पाउडर बनाएंगे और इन्हें बनाने के बाद आप इन्हें कई सारी चीज़ों में यूज़ कर सकते हो। इसमें कुछ चीज़ों को ध्यान रखने की ज़रूरत है और आप बहुत अच्छा पाउडर बना लोगे। देखो, मैंने लहसुन लिया है बहुत अच्छा वाला, और अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि हम अदरक से किस तरह से पाउडर बना के रख सकते हैं। ये देखिए कितना अच्छा अदरक लिया है। आपको अदरक एकदम मोटा वाला लेना है। और ये देखिए, ये ग्रेटर है मेरे पास, और ग्रेटर का जो सबसे बड़ा वाला भाग होता है उससे हमें इसे ग्रेट करना है। इस तरह से लेना है और लंबाई में अदरक को घुमा घुमा के हमें ग्रेट करते जाना है। तो इससे हमारा अदरक बहुत अच्छा ग्रेट हो जाएगा और इसे सुखाने में भी आसानी रहेगी। कई बार हम प्रीमिक्स वगैरह बना के रखते हैं, उसमें भी हमें प्याज, टमाटर और लहसुन, इन सब सब्जियों के पाउडर की ज़रूरत होती है। तो बातों बातों में ही मैंने अदरक पूरा ग्रेट कर लिया। और ये देखो, मैंने एक प्लेट ली है स्टील की और उसके ऊपर एक मलमल का कपड़ा रखा और उसके ऊपर मैंने ये अदरक इस तरह से सुखाया है। आपको भी इसी तरह से अदरक को सुखा के रखना है। जितना आप इसे खुला खुला रखेंगे उतना ही ये जल्दी सूख जाएगा। और इस तरह से रखने के बाद इसे हमें 4 से 5 दिन के लिए धूप में रखना है। अगर आप सर्दियों में पाउडर बना रहे हो तो आपको 4 से 5 दिन लगेंगे, और गर्मियों में बना रहे हो तो 2 से 3 दिन में ही आपके पाउडर बन जाएंगे। और ये मलमल का कपड़ा इस तरह से ढक कर रख देंगे और इसे सूखने के लिए रखेंगे। तो चलिए, अब बारी है नींबू की। नींबू मैंने बड़े बड़े लिए हैं और इसे इस तरह से छिलके हटाने हैं सारे। अगर आप नींबू का पाउडर शिकंजी के लिए बना रहे हो तो आपको ये छिलके हटाने बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम ये नींबू शिकंजी वगैरह में अगर पाउडर इसका डालेंगे तो वो कड़वा लगेगा। तो इसके छिलके हमें बिल्कुल अच्छे से हटाने हैं और वो वाइट वाला जो पोर्शन होता है ना, उसे भी हटा देना है। इसी तरह से दूसरा नींबू भी मैंने लिया है और उसके भी छिलके इसी तरह से हटाने हैं। और आपको अगर सब्जियां सुखानी है तो मैं आपको कहूँगी कि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी में सब्जियां सुखाएं, ताकि आपका एक ही समय में काम ख़त्म हो जाए। तो मैंने तो आज आपको दिखाने के लिए 2 नींबू लिए हैं। अगर आप पूरे हफ्ते के लिए बनाकर रख रहे हैं तो लगभग 1 किलो नींबू का ज़रूर बनाएं। तो ये देखिए, छिलके वगैरह मैं हटा दूंगी। अगर आप चाहें तो ये छिलके धूप में रख सकते हैं और इस पाउडर को स्क्रबर की तरह भी काम में ले सकते हैं। ये देखिए, इस तरह से मैं इसके बीज वगैरह हटा रही हूँ ताकि ये बीज इसके साथ ना सूखे, क्योंकि ये कड़वे होते हैं। तो ये सारे बीज हटाते हुए अब इसके हम पीसेस कर लेंगे। हम जितना इसको बारीक करेंगे उतने ही अच्छे जो है हमारे नींबू सूख के तैयार हो जाएंगे और पाउडर भी बहुत अच्छा बनेगा। तो इस चीज़ का आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि जितना आप बारीक काटोगे सब्जी को उतनी जल्दी वो सूख जाएगी। तो ये देखिए, इस तरह से कट करते हुए हमें सारे नींबू इसी तरह से कट कर लेने हैं। ये देखो, मैंने ये वाइट वाली प्लेट ली है और इसमें एक एक करके एकदम अच्छे से इसको फैला दूंगी ताकि ये एकदम अच्छे से सूखे। अगर एक के ऊपर एक आप इसे फैलाएंगे तो ये जल्दी नहीं सूखेंगे। इस तरह से सारे नींबू हम एक प्लेट के अंदर सुखा देंगे। अगर आपका कोई बड़ा हिस्सा रह गया हो नींबू का तो उसे बारीक काट लें और फिर उसे सूखने के लिए प्लेट में रख दें। तो ये देखो,
मैंने सारे नींबू रख दिए और इस पर इस तरह से छन्नी रख दी है। चलिए अब बारी है प्याज की। प्याज बड़े बड़े लिए हैं मैंने। अभी प्याज बहुत अच्छे आ रहे हैं और उसके छिलके हमें हटा देने हैं सारे, और फिर हम उसको अच्छे से काटेंगे। प्याज को भी हमें बारीक बारीक काट के सुखाना है ताकि हमारा जो पाउडर है वो जल्दी बन जाए। इसके बीच में जो आई होती है वो भी हटा देनी है, और ये देखो ये अंदर से जो ख़राब पार्ट है वो हटा देंगे ताकि हमारे पाउडर में कोई भी गंदगी ना जाए। और मैंने इन सब्जियों को काटने के बाद भी एक बार धोया है ताकि इसमें अगर कोई मिट्टी वगैरह हो तो वो भी हट जाए। इस चीज़ का आपको भी ध्यान रखना है क्योंकि पाउडर बनने के बाद ये धोना मुश्किल होगा, इसीलिए इन्हें हम कट करके और अच्छे से वॉश करेंगे और उसके बाद पतला पतला काटेंगे। मैंने प्याज को जूलियंस में काट लिया है। तो चलो अब आपको दूसरा तरीका बताती हूँ। एक प्याज मैंने जूलियंस में काट के सुखा रही हूँ और एक प्याज मैं आपको ग्रेट करके दिखा रही हूँ। वैसा ही तरीका है जैसा हमने अदरक को ग्रेट करने में लिया था। सबसे बड़ा वाला भाग जो है ग्रेटर का वो लेना है और इस तरह से लंबाई में इसको ग्रेट करते जाना है। इससे भी आपका पाउडर जो है बहुत जल्दी सूखेगा प्याज का। ये देखिए कितना बारीक बारीक हो गया है प्याज। तो इसे अब एक बड़ी प्लेट में फैला देंगे। ये देखो मैंने नींबू वाली ही प्लेट ले ली है और इसमें मैंने प्याज सुखा दिए हैं। क्योंकि नींबू मैं किसी शिकंजी वगैरह में काम नहीं ले रही हूँ, इसलिए मैं प्याज को नींबू के साथ ही सुखा रही हूँ। अगर आप शिकंजी के लिए काम में लेने वाले हैं तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि नींबू के साथ प्याज को ना सुखाएं, क्योंकि फिर नींबू में प्याज की स्मेल आ जाएगी। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें, प्याज को नींबू से अलग सुखाएं। और ये मैंने इस तरह से ले लिए हैं और इसे भी मैं 4 से 5 दिन के लिए सूखने के लिए रख दूँगी। तो चलो अब बनाते हैं लहसुन का पाउडर। लहसुन की कलियाँ मैंने 8 से 9 ली हैं और इसके जो छिलके होते हैं वो हटा दिए और उसके बाद में इसको अच्छे से वॉश किया है। उसके बाद इस तरह से इसमें कट लगाए मैंने 4-5 और लंबाई में। उसके बाद में इस तरह से इसको कट करते हुए इसको सुखा दूंगी जिससे कि ये आसानी से सूख जाए। इसी तरह से सब काट लिए मैंने, देखिए। और ये देखिए बहुत अच्छे से ये मैंने प्याज के साथ ही जो लहसुन है उसे भी सुखा दिया है फैला के, ताकि जो हमारे प्याज लहसुन है वो एक साथ सूख जाए। और प्याज लहसुन को आप एक साथ सुखा सकते हो क्योंकि उनकी स्मेल इतनी तेज़ होती है, इसलिए इन्हें एक साथ ही हमें सुखा देना है। चलिए अब बारी है टमाटर की। टमाटर का ये जो बीच वाला पार्ट है हटा दिया मैंने और इसे 2 भागों में कट किया और इसके अंदर जो ये बीज दिखाई दे रहे हैं इन्हें हटाना है। अगर आप गर्मियों में पाउडर बना रहे हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप ये बीच वाला पार्ट ना हटाएं, क्योंकि गर्मियों की धूप जो होती है बहुत तेज़ होती है और वो जल्दी से सूख जाते हैं। मैं अभी सर्दियों में इन्हें बना रही हूँ, इसलिए मैंने इसके जो बीज हैं वो हटा दिए और इसे इस तरह से लंबाई में कट करना है। जैसे हम चाउमीन वगैरह बनाने के लिए टमाटर कट करते हैं, ठीक उसी तरह से हमें टमाटर कट करने हैं। सारे टमाटर कट करने के बाद इन्हें भी हम लगभग 4 से 5 दिनों के लिए धूप में ढक कर सुखा देंगे। तो चलो अब इसको भी ग्रेट कर लेते हैं। और इस तरह से लंबाई में मैंने एक टमाटर काटा और ये देखो बड़े वाला जो हमारा ग्रेटर का छेद है ना, उससे हमें ग्रेट कर देना है। इससे भी हमारे टमाटर जल्दी सूख जाएंगे। आप अगर सर्दियों में टमाटर का पाउडर बना रहे हो तो ग्रेट करके बनाओगे तो बहुत जल्दी ये सूख जाएंगे। ये सब हमने काट लिए हैं और ये देखो मैंने एक बड़ी प्लेट ली है और इस तरह से इसको फैला रही हूँ। मैंने टमाटर बिल्कुल अलग सुखाए हैं। ये देखिए सारे टमाटर मैंने एक प्लेट में इस तरह से खुला करके सुखाऊंगी मैं इसे, और इसे एक मलमल के कपड़े से ढक दूंगी ताकि मेरी जो पाउडर बनकर तैयार हो उसमें किसी तरह की धूल मिट्टी ना हो। और आपको सुखाने के बाद उसके ऊपर कुछ वज़न भी रखना है, क्योंकि कई बार हवा की वजह से भी आपके पाउडर में मिट्टी चली जाती है।
तो अब हम धनिया सुखाएंगे। धनिया सुखाने के लिए मैंने धनिया की पत्तियाँ यूज़ की है और इसके जो डंठल हैं वो हमें इसमें नहीं डालने हैं, क्योंकि डंठल कई बार कड़वे भी होते हैं। तो ये मैंने सिर्फ इसमें पत्तियाँ इसमें यूज़ में ली है। एक एक पत्ती को अलग अलग सुखा देना है। हाँ, सुखाने से पहले ये ध्यान रखना है कि आप जब पत्तियाँ हटा रहे हो तो उससे पहले इसको अच्छे से वॉश कर लो, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा मिट्टी होती है। पत्ते वाली सब्जियों में तो बहुत ज़्यादा मिट्टी होती है, इसलिए इसे 4 से 5 बार धोने के बाद आपको सुखाना है। मैंने सारी जो कोरिएंडर लीफ है उनको इस तरह से फैला लिया है और इसे मैं धूप में 4 से 5 दिन के लिए रख दूँगी। तो देखो दोस्तों, लगभग 4 से 5 दिनों बाद ही हमारी सारी सब्जियां कितने अच्छे से सूख कर तैयार हुई है। ये देखो, ये मेरा अदरक का पाउडर है और मेरा बहुत अच्छे से सूखा है। प्याज भी बहुत अच्छे से सूख कर तैयार हुआ है। जो हमने घिसा था वो बहुत अच्छे से सूखा है। लहसुन भी बहुत अच्छे से सूख कर तैयार हुआ है। अदरक तो बहुत अच्छा सूखा है और ये देखो, ये हमारा, और टमाटर भी बहुत अच्छे से सूख गया है। अब इन सभी सब्जियों को हमें ग्राइंड करना है। मैंने धनिया भी रखा था सूखने के लिए, वो तो अभी से ही टूटना शुरू हो गया है। इन सभी को हम ग्राइंड कर लेंगे और उसके बाद में मैं आपको दिखाऊंगी कि ये कैसे दिखाई दे रहे हैं। चलो अब इसे ग्राइंड कर लेते हैं। तो मैंने सारे जो सब्जियां थी उन्हें ग्राइंड कर लिया। ये अदरक है, अदरक को मैंने छन्नी में छान रही हूँ। ये देखो, मैंने इस तरह की स्टील की छन्नी ली है। इससे जो अदरक के अंदर जितने भी आपके मोटे मोटे चंक्स होंगे वो आसानी से निकल जाएंगे। और चम्मच की सहायता से इस तरह से आप इसको हिला हिला के छानोगे तो ये बहुत अच्छे से छन जाएगा। नीचे आप देख सकते हो कितना अच्छे से छन कर तैयार हो गया है हमारा अदरक का पाउडर। और ये जो मोटे मोटे चंक्स बचे हैं इन्हें हम हटा देंगे। तो चलिए अब दूसरा पाउडर हम छानेंगे। ये देखिए, अदरक का पाउडर कितना अच्छा बनकर तैयार हुआ है। अब मैंने प्याज का पाउडर छन्नी में डाला और उसी तरह से चम्मच से हिला हिला के इसे अच्छे से छान लूँगी और जो चंक्स रह जाएंगे उन्हें हटा देंगे, ताकि ये जब हम प्रीमिक्स वगैरह बनाएं सब्जी का तो उसमें ये ख़राब ना दिखे। तो देखो कितने सारे चंक्स इसमें से निकले हैं, इन्हें हम हटा देंगे और इसे अब एक एयर टाइट बर्तन में डालेंगे। ये देखो, ये हमारा प्याज का पाउडर कितना अच्छे से बनकर तैयार हुआ है। और मैंने इस तरह से प्लास्टिक के एयर टाइट डब्बे लिए हैं। आपके पास अगर स्टील के डब्बे हो तो आप उसमें भी इसको स्टोर करके रख सकते हो। मैं इसी तरह से मैंने टमाटर का पाउडर भी छन्नी में डाला है और उसे इस तरह से हिला हिला के चम्मच से छान रही हूँ। मैंने टमाटर का पाउडर थोड़ा कम बनाया था, इसलिए ये कम क्वांटिटी में बनकर तैयार हुआ है। मैं आपको सजेस्ट करूँगी, अगर आप पाउडर बना रहे हो सब्जियों के तो सर्दियों में बनाओ, क्योंकि सर्दियों में बहुत ज़्यादा सब्जियां आती हैं और बहुत कम और सस्ती रेट में हमें आसानी से मिल जाती है। मैंने जो टमाटर का पाउडर है उसे भी एक डिब्बे में डाल दिया है। इसी तरह से बाकी पाउडर भी हम छान लेंगे। और ये मैंने लहसुन का पाउडर इसमें डाला है और इसको भी इस तरह से हिला हिला के छान लूँगी और जो चंक्स बचेंगे उन्हें हटा देंगे। और मैं दिखा दूं कि मैंने प्लास्टिक का एक डिब्बा लिया है छोटा सा, उसमें मैं इसको रखूँगी। ये देखो कितना अच्छा पाउडर बनकर तैयार हुआ है लहसुन का। ये मेरे बेटे का टिफ़िन बॉक्स का डब्बा है, उसमें मैं इसको स्टोर करके रख दूँगी। तो चलिए अब धनिया है, धनिया के पाउडर को भी हम छान लेते हैं। धनिया भी इसी तरह से चम्मच से हिला हिला के हमें छान लेना है और जो एक्स्ट्रा इसमें चंक्स वगैरह बचते हैं उसे निकाल देना है। तो ये सारे पाउडर हमारे तैयार हैं। ये देखिए, ये मैंने अदरक का पाउडर बनाया है, ये प्याज का पाउडर बनाया है, ये टमाटर का, और ये है हमारा लहसुन और
धनिए का पाउडर। तो देखा कितना फटाफट बन गया ये। बहुत आसानी से आप इस तरह से अलग अलग तरह के सब्जियों के पाउडर बना के रख सकते हो और जब आपको ज़रूरत हो तो उसे आसानी से यूज़ कर सकते हो। तो ये देखो हमारे सारे पाउडर अच्छे से बनकर तैयार हैं और इन्हें बनाना तो बहुत ही आसान है। और आज मैंने होममेड चिप्स बनाए हैं आलू के, उसमें मैं आपको इसको यूज़ करना बताऊंगी। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा प्याज का जो पाउडर है वो इसमें डाल दिया। आज मैं चिप्स में सारे ही पाउडर डालूंगी जिससे कि ये बहुत अच्छे टेस्टी बनकर तैयार हो। मैंने इसमें थोड़ा सा अदरक का पाउडर भी डाल दिया और ये थोड़ा सा लहसुन का पाउडर इसमें मैंने डाल दिया है। साथ ही मैं इसमें थोड़ा सा जो टमाटर का पाउडर है वो भी इसमें डाल दिया है मैंने और थोड़ा टेस्ट अकॉर्डिंग नमक इसमें डाल दूँगी। मैं आपको सजेस्ट करूँगी अगर आपके पास पुदीना आपको अच्छा मिल जाता है तो आप उसका भी पाउडर बनाकर ज़रूर रखें, क्योंकि चिप्स वगैरह में पुदीने का पाउडर बहुत ही अच्छा लगता है। अगर आप होममेड चिप्स की विधि जानना चाहते हो तो मेरे चैनल पर जाकर ज़रूर चेक करना। तो मिलते हैं एक इंटरेस्टिंग डिश के साथ और वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत धन्यवाद।